हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एग्जाम्पल 4 सोल्व दी मिक्स्ड इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम करेंगे। पिछले लेक्चर्स में हमने इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की थी। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, आप वहां से देख सकते हैं। सोल्व दी मिक्स्ड इंटीजर लीनियर प्रोग्रामिंग। मैक्सिमम ऑफ z इज इक्वल टू 2x1 प्लस x2 subject to x1 plus x2 less than equal to 5, 6x1 plus 2x2 less than equal to 21, x1 x2 greater than equal to 0 और जो हमारा x1 है is an integer और x2 के बारे में हमें नहीं पता है वो इंटीजर है या नॉन इंटीजर। सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, द गिवन MILP इज इक्वलेंट टू, यहाँ पे हम सिलेक्ट वेरिएबल्स ऐड कर देंगे। x3 x4 आर सिलेक्ट वेरिएबल्स और x1 इज एन इंटीजर और यहाँ पे क्या आएगा 0x3 प्लस 0x4 लेस देन इक्वल टू को हटा के हमने यहाँ पे सिलेक्ट वेरिएबल्स ऐड कर दिए। j1 इज इक्वल टू 1 क्या है हमारा, द वेरिएबल विच आर रिक्वायर्ड टू बी इंटीजर। j2 इज इक्वल टू 2 3 4 द वेरिएबल विच आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी एन इंटीजर। First we solve LPP problem by using simplex method. Then हमारा टेबल क्या बन जाएगा, CB BXP Y1 Y2 Y3 Y4 और यहाँ पे सिलेक्ट वेरिएबल्स लिख दिए और इसके कोफिशिएंट 0 0, CJ में 2 1 0 0 और यहाँ पे हमने कोफिशिएंट्स लिख दिए और इक्वल टू में क्या था हमारा 5 एंड 21। लास्ट में हमें गलत दे रखा है, यहाँ पे 5 आएगा। देन यहाँ पे हमारा ये टेबल बन गया। देन इसको सॉल्व किया तो zj माइनस cj -2 -1 0 0 -2 इज मोस्ट नेगेटिव, सो x1 एंटर्स और x4 लीव्स द टेबल। x4 लीव्स क्यों किया, बिकॉज थीटा इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ 5/1 21/6, तो 21/6 हमारा क्या है मिनिमम। सो हमने x4 को लीव्स कर दिया। सो यहाँ पे हमने क्या बनाना है 1, R2 पे हमने ऑपरेशन लगाया R2 अपॉन 6 और R1 पे यहाँ पे क्या बनाना है 0, R1 माइनस 1 अपॉन 6 R2, 1 माइनस 6 अपॉन 6 इज इक्वल टू 1, 1 माइनस 1 इज 0, तो यहाँ पे हमारा 0 आ जाएगा। सो हमारा न्यू टेबल ये बन गया। सिमिलरली हमने यहाँ पे क्या आ गया -1/3, यहाँ पे गलत दे रखा है, यहाँ पे x1 आएगा और x1 का वेरिएबल क्या है 2, तो यहाँ पे हमने 2 लिख दिया। नाउ zj माइनस cj में मोस्ट नेगेटिव इज -1/3, सो x2 एंटर्स और x3 लीव्स द टेबल। यहाँ पे क्या बनाना है हमने 1, सो हम कौन सा ऑपरेशन यूज करेंगे R1 3/2 R1, R2 पे R2 माइनस 1/2 R1। सो हमारा न्यू टेबल ये बन गया। देन यहाँ पे आ गया हमारा x2 और x1 हमें गिवन था ये वाला एज इट इज और यहाँ पे ऑपरेशन लगाया तो हमारे ये बन गया। और लास्ट टेबल में हमारे क्या होना चाहिए, बेसिक वेरिएबल्स होने चाहिए x1 और x2 एज zj माइनस cj ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सो ऑप्टिमलिटी इज डिक्लेयर्ड। So x1 is equal to 11/4, x2 is equal to 9/4. There, this is not feasible solution for mixed integer linear programming problem. As we want x1 integer, but here x1 is not integer. हमें क्वेश्चन में क्या गिवन था, जो हमारा x1 है वो क्या है इंटीजर, बट यहाँ पे क्या आ रहा है 11/4 इज नॉट इंटीजर। सो हमने यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज किया जो आपने लर्न करना है। नाउ फॉर्मूला क्या है हमारा, समेशन j बिलोंग्स टू f1 y ij xj प्लस समेशन j बिलोंग्स टू f2
माइनस एफ नॉट 1 माइनस एफ नॉट वाई आई जे एक्स जे प्लस समेशन जे बिलोंग्स टू एच एफ आई जे एक्स जे ग्रेटर दैन इक्वल टू एफ नॉट। इसे दे दी इक्वेशन 1। नाउ x1 हमारी कौन सी रो है? सेकेंड रो, सो i इज इक्वल टू 2। नाउ x1 इज इक्वल टू 11/4, 2 प्लस 3/4। एफ नॉट की वैल्यू क्या आ गई? 3/4। ऑल्सो n इज इक्वल टू 3,4 क्या है हमारे? नॉन बेसिक वेरिएबल्स। f1 इज इक्वल टू नॉन बेसिक वेरिएबल विच आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी इंटीजर एंड वाई आई जे ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। लास्ट टेबल में हमारा क्या था? जो हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव कौन सा है हमारा? 1/4। ये कौन सा है हमारा? 4। तो हमने 4 लिख देंगे। और नेक्स्ट में क्या है? तो यहाँ पे 4 आ गया। f2 इज इक्वल टू नॉन बेसिक वेरिएबल विच आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी इंटीजर और वाई आई जे लेस देन 0 मीन्स की नेगेटिव होना चाहिए। नेगेटिव कौन सा है हमारा? -1/2। तो यहाँ पे क्या आएगा? 3। तो यहाँ पे हमारा 3 आ गया। h इज इक्वल टू नॉन बेसिक वेरिएबल विच आर रिक्वायर्ड टू बी इंटीजर। यहाँ पे इंटीजर कोई भी नहीं है तो आंसर इज 5। 5 मीन्स की 0। तो यहाँ पे हमने वैल्यूज को पुट कर दिया। y24 x4 प्लस -3/4। ये क्या था हमारा? f नॉट 1 माइनस 3/4 y23 x3 ग्रेटर दैन इक्वल टू 3/4। जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन बनाई थी वहां पे हमने वैल्यूज को पुट कर दी। इस इक्वेशन में हमने वैल्यूज को पुट कर दिया और j की वैल्यू क्या? 3,4 नॉन बेसिक वेरिएबल्स। देन इक्वेशन को सॉल्व किया तो हमारा लास्ट में क्या आ गया? यहाँ पे ग्रेटर दैन इक्वल टू एक ग्रेटर दैन इक्वल टू है तो यहाँ पे हमें माइनस के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बिकॉज हमने ओनली स्लैग वेरिएबल ऐड करना होता है। तो हमारी क्या आ गई? -3/2 x3 -1/4 x4 प्लस x5 इज इक्वल टू -3/4। तो न्यू कंस्ट्रेंट हमारी कौन सी बन गई? 0 x5 -3/4 0 0 -3/2 -1/4 1। यहाँ पे क्या बन रहा है हमारा? नेगेटिव आ रहा है तो हम कौन सा मेथड यूज करेंगे? डुअल सिंप्लेक्स मेथड। 5 इज इक्वल टू लीस्ट रेशियो इन मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1/2 अपॉन -3/2 1/4 अपॉन -1/4। तो हमारी मिनिमम क्या आ जाएगा? 1/3। और मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? हमने माइनस साइन को निग्लेक्ट करना है। सो x3 एंटर द टेबल। जो x5 है वो क्या हो जाएगा? लीव्स द टेबल बिकॉज ये क्या है हमारा? नेगेटिव। तो हमारा न्यू टेबल क्या बन जाएगा? ये वाला। और यहाँ पे क्या बनाना है हमने? 0 0 1। और कौन से ऑपरेशन अप्लाई करेंगे हम? ये वाले R3 -2/3 R3 R1 प्लस R2 और R2 पे R2 -1/3 R2। सो हमारा न्यू टेबल क्या बन गया? ये वाला। और एज ZJ - EJ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 ऑप्टिमलिटी इज डिक्लेयर। ऑल्सो x1 हमारा इंटीजर बन गया जो हमने बनाना था। मेन टारगेट हमारा क्या था? x1 को इंटीजर बनाना था और बाकी कोई भी आ सकता है। और इंटीजर प्रोग्रामिंग क्या था? जो हमारे बेसिक वेरिएबल थे उनको हमने सभी को इंटीजर में बनाना था। और मिक्स्ड इंटीजर लीनियर प्रोग्रामिंग में क्या बनाना था? x1 को ओनली इंटीजर बनाना था। सो ऑप्टिमलिटी इज डिक्लेयर। ऑप्टिमल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन ऑफ गिवन MILP मिक्स्ड इंटीजर लीनियर प्रोग्रामिंग इज x1 इज इक्वल टू 3, x2 इज इक्वल टू 3/2। बस यही हमारा डिफरेंस था इंटीजर में और मिक्स्ड में। मिक्स्ड में हमारे इंटीजर भी आएंगे और फ्रैक्शन वाली टर्म भी आएगी। z मैक्सिमम इज इक्वल टू 3/2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 6 2। सो आंसर इज 15/2। प्लस 3 इंटू 2 इज 6। इसको सॉल्व किया तो कितना आ जाएगा? 15/2।
2। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर 16 मार्क्स में। मिक्स्ड में हमारे फ्रैक्शन में भी आएगा और इंटीजर में भी आएगा, और जो हमारी इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम थी उसमें ओनली इंटीजर आने चाहिए।